नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम सब लोग एक कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर जिसको डॉक्टर नीमराज सुंडा जी ने लिखा है, इसका आज हम लोग 21वां लेक्चर पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो इसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एग्रीकल्चर में जो भी क्रॉप्स हैं उनके जो सेंटर ऑफ ओरिजिन है, ठीक, उनके बारे में पढ़ेंगे। जो एग्रीकल्चर में कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं उनका सेंटर ऑफ ओरिजिन क्या है, इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। और उसके बाद हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर में जो यूज होने वाली टर्मिनोलॉजी है, जो डिफरेंट टाइप की टर्मिनोलॉजी होती है, जैसे एसेंशियल न्यूट्रिएंट किसने दिया था, ये टर्मिनोलॉजी किसने दिया था, विटामिन वर्ड किसने दिया था, ऐसी जो चीज़ें हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, इन्हीं के बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे कि किससे संबंधित है और इसको किस साइंटिस्ट ने या किस ब्रीडर ने या किस व्यक्ति ने दिया था, इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। और आज हम केवल इस पर बात करेंगे कि इस टर्मिनोलॉजी को किसने दिया था, इस टर्मिनोलॉजी को किसने यूज किया था। ठीक, लेकिन आने वाले समय में फिर हम बात करेंगे, जो आने वाले जो इसके लेक्चर आएंगे इसमें हम डिटेल में हर टर्मिनोलॉजी के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो इसके आगे वाले जो लेक्चर होने वाले हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं, इसीलिए आप लोग चैनल पर बने रहिए। आपको हफ्ते में 3 वीडियो इस बुक की मिलेगी, एक कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर की, और 3 लेक्चर मिलेगा आपको इंस्टेंट हार्टिकल्चर का, यानी कि हफ्ते भर में हम 6 लेक्चर की वीडियो अपलोड करेंगे, जिसमें से 3 एक कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर जिसको डॉक्टर नीमराज सुंडा जी ने लिखा है, इससे रहेगा, और इंस्टेंट हार्टिकल्चर से 3 लेक्चर, यानी कि हफ्ते भर में 6 लेक्चर हम आपको प्रोवाइड करेंगे रोज 9 बजे सुबह। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं सेंटर ऑफ ओरिजिन होता क्या है। देखो, सेंटर ऑफ ओरिजिन होता है कोई भी क्रॉप सबसे पहले कहाँ पर ग्रो हुई, कोई भी क्रॉप सबसे पहले कहाँ ग्रो हुई, फिर वहां से पूरे वर्ल्ड में फैली, इसी को बोलते हैं सेंटर ऑफ ओरिजिन। तो एक बेबीलोन थे, तो उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने बीवी बेबीलोन थे, उन्होंने दिया था कि सेंटर ऑफ ओरिजिन पूरे वर्ल्ड में केवल 8 हैं। ठीक, जितने भी आप ओरिजिन पढ़ते हैं, चाहे साउथ अफ्रीका पढ़ते हो या अमेरिका पढ़ते हो, मैक्सिको या मेडिटेरेनियन रीजन या फिर साउथ ईस्ट एशिया, ऐसे कुल मिला के केवल 8 ही सेंटर ऑफ ओरिजिन है। भारत में या दुनिया भर में जितनी भी क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं केवल यही 8 सेंटर ऑफ ओरिजिन में बांटी गई। पूरे वर्ल्ड को केवल 8 सेंटर ऑफ ओरिजिन में बांटा गया है। इसी वजह से हम जितनी भी क्रॉप्स होती हैं उन्हीं सेंटर ऑफ ओरिजिन के हिसाब से पढ़ते हैं, और उसमें से 3 हैं जो सब सेंटर्स हैं। ठीक, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस होने वाले हैं। तो मेजर क्रॉप देख लेते हैं और उनका ओरिजिन प्लेस जो है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो, जैसे राइस है, राइस का जो ओरिजिन प्लेस है वो है साउथ ईस्ट एशिया, जिसको हम बर्मा बोलते हैं। बर्मा, इंडोनेशिया और म्यांमार वाला जो ये एरिया है, और भारत का भी कुछ एरिया लेके इस एरिया को बोला जाता है साउथ ईस्ट एशिया। यहीं पर राइस का सेंटर ऑफ ओरिजिन माना जाता है। और ये जो है टी यानी कि चाय का जो सेंटर ऑफ ओरिजिन है वो न्यू गुनिया है। ठीक, न्यू गुनिया इसका सेंटर ऑफ ओरिजिन माना जाता है। शुगर केन का चाइना माना जाता है, कुछ लोग इसको इंडिया भी मानते हैं। तो शुगर केन का जो ओरिजिन प्लेस है वो क्या है, चाइना है। सोयाबीन का जो ओरिजिन प्लेस है वो भी चाइना है। वीट जो गेहूं है इसका ओरिजिन प्लेस क्या है, साउथ वेस्ट एशिया। काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं साउथ ईस्ट एशिया में और साउथ वेस्ट एशिया में। तो साउथ ईस्ट एशिया में राइस होता है। ठीक, साउथ ईस्ट एशिया में राइस होता है और टर्की में वीट होता है। अब देखो मैप में, अगर आप लोगों को थोड़ा सा आप लोगों ने मैप ध्यान से देखा होगा तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि जो बर्मा वाला, म्यांमार और बर्मा वाला रीजन है ये मेन सी लेवल से ज़्यादा पास में, यानी कि ये ज़मीन खाल है, यानी कि बहुत मेन सी लेवल के आसपास है, ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं है। ठीक, तो इसी वजह से ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं है तो यानी कि पानी ठीक ठाक मिलेगा उसको। तो पानी ठीक ठाक मिलेगा तो धान की हम खेती आराम से कर सकते हैं, इसीलिए सेंटर ऑफ ओरिजिन इसका ये है। वीट में कंफ्यूजन होता है साउथ वेस्ट एशिया। तो टर्की जो होता है, ये जो तुर्की है, ये सीरिया और इराक, ईरान इसके आसपास पड़ता है। यहाँ पर पानी बहुत कम बरसता है। ठीक, थोड़ा ऐसे मरुस्थलीय टाइप का एरिया है, डेजर्ट टाइप का एरिया है। इसी वजह से वहाँ क्या होता है कि गेहूं की खेती होती है, पानी कम होता है। ऐसे याद कर सकते हो, जहाँ पानी ज़्यादा वहाँ धान, जहाँ पानी कम वहाँ गेहूं। तो साउथ वेस्ट एशिया में वीट। और एक और भी अच्छा सा उपाय है, ये जो डब्लू है, डब्लू और डब्लू दोनों में डब्लू है, साउथ वेस्ट में डब्लू और इसमें भी डब्लू। तो ऐसे याद कर सकते हो, साउथ ईस्ट एशिया और साउथ वेस्ट एशिया में अब कंफ्यूजन नहीं होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
ग्राम जिसको हम चना बोलते हैं, इसका भी साउथ वेस्ट एशिया, जहाँ का गेहूं है वहीं का चना है, क्योंकि गेहूं और चना एक साथ बोया जाता है। मिक्स क्रॉपिंग में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि गेहूं और चने को एक साथ मिला के बोया जाता है। मस्टर्ड का जो है वो चाइना है, काउपी का अफ्रीका है, मेज का ये है सेंट्रल अमेरिका है। ठीक, सेंट्रल अमेरिका यानी कि मैक्सिको भी होता है, मेज का मैक्सिको होता है। कॉटन का क्या है, कॉटन का इंडिया है। और जो बोटेनिकल मॉडिफाइड क्रॉप्स जो यूज की जाती हैं कॉटन की, ये भी केवल इंडिया में ही ग्रो की जाती हैं। यानी कि बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू जो कॉटन की वैरायटीज पैदा की गई हैं वो केवल भारत में ही कल्टीवेट की जाती हैं पूरे वर्ल्ड में। समझ गए इतनी बात? आई होप कि आपको ये लेक्चर आप अच्छे से समझ में आया होगा। ये वाली स्लाइड अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करते चलें और देखते हैं अब अगली स्लाइड क्या बोल रहा है। देखो बोल रहा है टोबैको का जो ओरिजिन प्लेस है ये भी क्या है, सेंट्रल अमेरिका है। लेकिन इस टोबैको का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है, चाइना है। कंज्यूमर कौन है, चाइना है। भारत किस नंबर पे आता है कंजम्पशन में, तीसरे नंबर पे आता है कंजम्पशन में। ब्रिंजल का जो ओरिजिन प्लेस है ये भी इंडिया है। ग्राउंड नट का ओरिजिन प्लेस ये ब्राजील है। अरहर का जो ओरिजिन प्लेस है ये अफ्रीका है। मूंग का जो ओरिजिन प्लेस है वो इंडिया है। ज्वार का ओरिजिन प्लेस अफ्रीका है। पोटैटो जो है उसका ओरिजिन प्लेस क्या है, साउथ अमेरिका है, जिसको हम पेरू भी बोलते हैं। काफी जगह पे पेरू भी आपको मिल जाएगा। ठीक, ओरिजिन प्लेस का इसका पोटैटो का क्या है, पेरू। पी से पोटैटो और पी से पेरू, तो कभी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आगे बात करते हैं बाजरा। बाजरा का भी जो है वो क्या है, अफ्रीका है। एक चीज थोड़ा सा समझ लेना, चाहे अरहर हो चाहे बाजरा हो, ऐसी जो चीजें हैं जिनको कम पानी लगता है इनका ओरिजिन प्लेस अफ्रीका है। ठीक, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा होती है और गर्मी ज्यादा पड़ेगी तो यानी कि ऐसे समझ सकते हो कि पानी कम, वहां पर वाटर लेवल थोड़ा प्रॉब्लम होगा, पानी ज्यादा बरसेगा नहीं। ऐसे याद कर सकते हैं। ऐसे हमने याद किया था जब हम इंटर में थे तो हमने भी ऐसे याद किया था कि अच्छा ठीक है पानी कम लेता होगा तो ये अफ्रीका का होगा। इसी तरीके से हमने काफी क्रॉप्स की याद कर डाले थे। फिर आगे बात करते हैं टर्म एंड रिलेटेड एग्रोनॉमिस्ट। कुछ ऐसे एग्रोनॉमिस्ट है जिन्होंने पर्टिकुलर टर्म दिए थे, उन्हीं के बारे में थोड़ा सा आप जानते हैं कि कौन कौन से टर्म और कौन कौन से वैज्ञानिकों ने दिया था। टर्म और फील्ड मतलब किस फील्ड में थे या कौन सा टर्म दिया था और किसने दिया था, उनके नाम इधर रहेगा और ये टर्म कौन सा था इधर रहेगा। तो जो इरिगेशन एग्रोनॉमी है उसको दिया था एनजी दस्ताने ने। ये काफी इंपॉर्टेंट जो हम स्लाइड आपको दिखा रहे हैं ये काफी इंपॉर्टेंट स्लाइड्स हैं। ये इंपॉर्टेंट इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे CRI इन वीट, इसको किसने दिया था, VL भारद्वाज ने दिया था। या एसेंशियल न्यूट्रिएंट आर्नोन स्टाउट ने, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन इसको स्किप मत कीजिएगा, अच्छे से देख लीजिए, याद कर लीजिए, लर्न कर लीजिए। अब देखते हैं क्रॉपिंग सिस्टम जो है वो SS बसीन ने दिया था। अब इसमें जितनी ये आपको टर्मिनोलॉजी मिलेगी ये आगे वाले जो हम लेक्चर पढ़ाने वाले हैं 21 के बाद वो 23, 24 और आगे 22, ये सब जितना पढ़ाएंगे आगे इन्हीं सब टर्मिनोलॉजी के बारे में अच्छे से डिटेल में आपको बताएंगे। काफी बच्चे होते हैं कि वो BSc कर लेते हैं लेकिन उनको ये पूरा पता नहीं होता है कि हाँ ये टर्मिनोलॉजी क्या है, किस परिपेक्ष में इसको यूज किया जाता है। तो उसी के बारे में हम डिटेल में बताएंगे। बस आपको क्या करना है कि चैनल पर बने रहना है और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी करना है। बस इतना ही आप हमको मोटिवेट करते रहिए, आपके लिए अच्छे से अच्छा वीडियो हम लाते रहेंगे। फिर देखो आगे क्या कह रहा है, इरिगेशन इंजीनियरिंग AM मिचेल ने दिया था। इरिगेशन इंजीनियरिंग का टर्मिनोलॉजी किसने दिया था, AM मिचेल ने दिया था। फिर स्लो रिलीज नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, इसको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दिया था, इसके बारे में बताया था। CRI स्टेज, जो गेहूं में CRI स्टेज होती है, इसके बारे में किसने बताया था, BL भारद्वाज ने बताया था। फंक्शनल न्यूट्रिएंट जो होते हैं, जो 4 प्रकार के फंक्शनल न्यूट्रिएंट है, इसको बताया था निकोलस ने 1963 में। इसेंशियलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट, इसको बताया था आर्नोन और स्टाउट ने 1939 में। ठीक, इसके बाद फिर है एग्रोबायोलॉजी, इसको एग्रोबायोलॉजी को दिया था विल्कॉक्स ने। ये जो टर्म है एग्रोबायोलॉजी इसको दिया था किसने, विल्कॉक्स ने दिया था। और फिर IW अपॉन CPE रेशियो, जिसको हम इरिगेशन वाटर अपॉन कम्युलेटिव पैन इवापोरेशन, क्या CPE का फुल फॉर्म होता है कम्युलेटिव पैन इवापोरेशन और IW का क्या फुल फॉर्म होता है, इरिगेशन वाटर। इनका जो रेशियो होता है इसको किसने दिया था, इसको दिया था परिहर एट अल ने 1974 में दिया था। फिर आगे बात करते हैं, कुछ और जो टर्मिनोलॉजीज हैं इनके बारे में जान लेते हैं। ट्रांसप्लांटिंग इन पर मिलेट, इसके बारे में किसने बताया था, डॉक्टर गौतम ने बताया था।
कोफिशिएंट ऑफ इफेक्टिवनेस, इसको किस और नाम से जानते हैं आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपको पता है तो आप बताइए, नहीं तो आगे कल या परसों में हम अब इस पर वीडियो लाने वाले हैं। कोफिशिएंट ऑफ इफेक्टिवनेस के बारे में खूब डिटेल में बताएंगे। इस टर्म को दिया था निकी प्रोवोस, ठीक, निकी प्रोवोस ने दिया था 1950 में। H4 हाइब्रिड ऑफ कॉटन, इसको सीटी पटेल ने दिया था। सीटी पटेल को क्या कहते हैं? फादर ऑफ हाइब्रिड कॉटन, फादर ऑफ हाइब्रिड कॉटन भी कहा जाता है सीटी पटेल को। फिर जया, ये जया जो है राइस की फर्स्ट इंडियन वैरायटी, जिसको किसने बनाया था? डॉक्टर शास्त्री जी ने, डॉक्टर शास्त्री ने किया था, डेवलप किया था। लॉ ऑफ मिनिमम, ये किसने दिया था? एक लॉ है जिसको दिया था जेबी लिवेग ने 1840 में दिया था। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, इसको दिया था ब्लैकमैन ने 1905 में। ये लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर ये फिजियोलॉजी से रिलेटेड टर्म है, फिजियोलॉजी और सॉइल साइंस से मिलता जुलता ये टर्म है। और फिर आगे बात करते हैं इंक्रीज यील्ड नाइट्रोजन लो, इंक्रीज यील्ड एंड लो, इसको किसने दिया था? विल्कॉक्स ने दिया था। फिर आगे है लीफ एरिया इंडेक्स, इसको दिया था वाटसन ने। फिर आगे है न्यूट्रिएंट मोबिलिटी कॉन्सेप्ट, इसको दिया था ब्रैस आरएच ने दिया था। ए वैल्यू कॉन्सेप्ट, इस पर भी हम जल्दी वीडियो लाने वाले हैं। ये और ये कोएफिशिएंट ऑफ इफेक्टिवनेस, इन सब के बारे में जल्दी ही वीडियो आने वाली है। हार्वेस्टिंग इंडेक्स क्या होता है ये भी जल्दी ही लाने वाले हैं। ए वैल्यू कॉन्सेप्ट, इसको डीन और फ्रेंट ने दिया था। हार्वेस्टिंग इंडेक्स, इसको डोनाल्ड ने दिया था। डोनाल्ड ट्रंप वाले डोनाल्ड नहीं, ये दूसरे डोनाल्ड थे, ठीक। फोटो पीरियोडिज्म वाले कॉन्सेप्ट, इसको दिया था गार्डनर और एलर्ड ने। गार्डनर और एलर्ड ने दिया था फोटो पीरियोडिज्म। ये फोटो पीरियोडिज्म जानते हो क्या होता है? जो सनलाइट से संबंधित चीजें होती है, मतलब ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट और प्लांट के बीच का जो रिलेशन होता है उसी को हम पढ़ते हैं फोटो पीरियोडिज्म में। आगे खूब डिटेल में आपको बताएंगे। फिर थर्मोमॉर पीरियोडिज्म, इसको दिया था एफ वेंट ने। बर्नलाइजेशन, बर्नलाइजेशन क्या होता है? जब नाइट्रोजन को गर्म कर देते हैं तो ऐसे बर्नलाइजेशन होता है। अब इसको बताएंगे आगे खूब डिटेल में कि नाइट्रोजन जब गर्म होता है तो कैसे कैसे क्या होता है, इसके बारे में भी आपको सॉइल साइंस में वीडियो मिलेगी। इसको दिया था लाइसिंको ने, ठीक, लाइसिंको ने बर्नलाइजेशन के बारे में बताया था। एंटीबॉडीज यानी जो पेनिसिलिन होती है, पेनिसिलिन, इसके बारे में किसने बताया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में एंटीबायोटिक के बारे में लोगों को बताया था, समझ के। और फिर अगला है बैसिलस रेडिसिकोला, क्या है? बैसिलस रेडिसिकोला, इसको राइजोबियम अब बोला जाता है। इसको किसने दिया था? बिजेरिंक ने 1890 में दिया था, ठीक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी थी। अब अगली स्लाइड में चलते हैं। अगली स्लाइड में देखते हैं फिर क्या बोल रहा है। फाउंडर, फादर एंड ऑफ डिफरेंट फील्ड्स, जो डिफरेंट फील्ड्स हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, उनके फादर कौन कौन से? जैसे फादर ऑफ फील्ड प्लॉट एक्सपेरिमेंट, फील्ड प्लॉट टेक्निक के जनक कौन माने जाते हैं? तो जेबी बोइंग सिंह गॉल्ट को बोला जाता है। फादर ऑफ पेडोलॉजी बीबी ढाकुचेव, इनको फादर ऑफ सॉइल साइंस भी कहा जाता है। और पेडोलॉजी और एडेपोलॉजी सॉइल साइंस की ये दो बहुत मेन ब्रांच हैं। फिर आगे है फादर ऑफ गोल्डन रेवोल्यूशन डॉक्टर के एल चड्ढा, इन्होंने एक हैंडबुक ऑफ हार्टिकल्चर की एक अच्छी सी बहुत बड़ी मोटी सी बुक लिखी है। इनको बोला जाता है फादर ऑफ गोल्डन रेवोल्यूशन, के एल चड्ढा। गोल्डन रेवोल्यूशन जो है ये फ्रूट और वेजिटेबल, मेडिसिन, प्लांटेशन, क्रॉप, इन सब चीजों पर जो रेवोल्यूशन आया था, इन सब को ध्यान में रख के इसको दिया गया। गोल्डन रेवोल्यूशन की बात हो रही थी, ठीक। अब देखो फादर ऑफ टिलेज या वीड साइंस, इसको दिया था जेंट्रोथुल ने, ठीक। जेंट्रोथुल ने एक टर्मिनोलॉजी भी दिए थे जीरो टिलेज, ठीक। तो इनको फादर ऑफ टिलेज भी बोला जाता है। और इन्होंने एक बुक भी लिखी थी हार्स होइंग हस्बेंड्री, ठीक। फिर आगे बात करते हैं फादर ऑफ सॉइल टेस्टिंग टेक्निक, इसको दिया था EML स्ट्रॉन्ग ने दिया था। फिर फादर ऑफ सॉइल माइक्रोबायोलॉजी, ये फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी SN बिनम ग्रोडेस्की है इसके, ठीक, माइक्रोबायोलॉजी के फादर। फिर फादर ऑफ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री JB लिवेक है, जिन्होंने लॉ ऑफ मिनिमम दिया था, वही JB लिवेक, ठीक। लॉ ऑफ मिनिमम भी इन्होंने दिया था और इन्हीं को फादर ऑफ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री भी कहते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही। आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करें, मुझे मोटिवेट करें। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक इजाजत दीजिए, धन्यवाद।